देव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। लखन सिया राम चंद्र की जिनका किरीट हिमालय, गंगा यमुना सरस्वती जिनके गले का दिव्य हार, कृष्णा और कावेरी जिनके नुपुर की झनकार, ऐसी गरिमामयी माँ भारती के गोद में बसा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माँ के गोद में दुलार पाता तिलवारी भरता पावन मानस धाम देवार भाट। देवार भाट के परम पावन भुइयां को सादर नमन करती हूँ। यहाँ स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। आप सभी के इष्ट देवी देवता को देवी देवता मित्र देवी देवता सबके चरण कमल में सादर नमन करती हूँ। आइए संत सभा अनुपम करो सकल सुमंगल मोल। आप सभी श्रोता संत समाज के चरण कमल में स्वाति महिला मानस अगली ग्राम प्रभा बांधा की ओर से सादर कोटि कोटि नमन। विश्व नियंता ब्रह्मराम के मोक्षदायिनी पावन मानस गंगा में अपार मस्तक अवगमन कर जीवन को धन्य बनाने हेतु मानस मन के सृजन करता आयोजन समिति के समस्त परिवारजनों को तथा इस कार्य में जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है, आप सभी के चरण कमल में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए राम कथा मंदार की धारा में डुबकी लगाएंगे, तन और मन को पवित्र पावन कर इनमें खोजने का प्रयास करेंगे। ज्ञान, भक्ति, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी प्रकार के कथा मोतियों से लबालब गोस्वामी तुलसीदास जी भर दिए हैं रामचरितमानस को। आइए इन कथा मोतियों को खोजेंगे, बटोरेंगे। तत्पश्चात इन कथा मोतियों के भीतरी भाग में जो भाव तत्व है, जो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाती है, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है, इस लोक को सवार कर हमारे परलोक को भी जो संबल बनाती है, ऐसे तत्वों को जानेंगे, समझेंगे। साथ साथ बात जो आपके जीवन को लाभान्वित करता हो, आपके लक्ष्य को आपको प्रदान करता हो, ऐसे दिव्य तत्वों को हृदय में आत्मसात करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाव से कहते हैं। इन मोतियों को भगवान राम के चरित्र रूपी धागा में गूंथकर माला बनाकर हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। जुगति वेद पुनि पोक रामचरित बरता पहिले ही संज्ञा नवे मन शोभा भक्ति है अनुराग धोरिए से बता रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। लखन सिया राम चंद्र की जय। जप ले हरि का नाम, जप ले हरि
लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल यशु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मम हृदयवान बसो मम हृदयवान बसो शिव गिरिजा जी के साथ। मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ कथा कहो तुम नाथ। लखन सिया राम चंद्र की आप सभी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए महाप्रभु आंजनेय के जन्म दिवस जन्मोत्सव कहिए जयंती कहिए बहुत लोग अपनी बातें कहते हैं और ऐसे विभूतियों के लिए किसी भी बात को विवाद में लेना बिल्कुल ही गलत है। और चाहे आप जन्मोत्सव मनाइए चाहे जयंती मनाइए, ये जयंती की बात कहते हैं कि जो यहाँ संसार में नहीं है उनकी जयंती होती है। तो जो आदि अनादि जो देव हैं उनके रहने न रहने ऐसी कोई बात वो हैं और रहेंगे। बोलिए आंजनेय महाराज की जय, बोलिए श्री बलरामचंद्र की जय। तो आपको जयंती की हार्दिक बधाई। और मन संचालन कर रहे हैं हमारे भाई। उन्होंने कहा कि हमारी दीदी बहुत ही विख्यात व्याख्याकार है। बहुत समय से मेरी मंडली अवश्य चल रही है, निवेदन करना चाहूंगी। मंडली चल रही है, मैं चल रही हूँ, लेकिन वहीं के वहीं पर रुकी हुई हूँ। पहले बहुत बड़ी उम्र की माताएं मेरे साथ चलती थी, उसके पश्चात बालिकाएं चलने लगी हैं बहुत विगत वर्षों से। और मजदूर बस्ती से मेरा नाता है और मजदूर वर्ग में जल्दी जल्दी कन्याओं की विवाह संपन्न हो जाती है और इसीलिए ये तो चली जाती है और मैं चल रही हूँ, लेकिन वहीं के वही हूँ। बहुत विख्यात व्याख्याकार हूँ, बहुत अच्छा व्याख्या करूंगी ऐसा नहीं कह सकती। निवेदन करूंगी आप सभी से, मैं किसी भी मंच में अपने त्रुटियों के लिए क्षमा नहीं मांगती, धीरेशता नहीं कर रही हूँ। निवेदन करती हूँ विद्वत जनों से, संत जनों से, मेरी गलतियों को आप सुधार लीजिएगा, संवार लीजिएगा और मेरी झोली में राम प्रसादी के रूप में दे दीजिएगा। इसे लेकर मैं स्वयं कृतार्थ हूँ, औरों को इस प्रसादी को वितरण करके धर्म के मार्ग पर अपने कर्म को निर्वहन करूं। इस आशीर्वाद के साथ मुझे आप मन से विदा दीजिएगा। बोलिए श्री रामचंद्र की। रामचरित्र मानस मनुष्य के जीवन का दर्पण है, दर्शन है। नीति प्रीति रीति स्वार्थ परमार्थ ये सब बातें हैं ना, ये रामचरित्र मानस में पिरोया गया है और इसे भगवान राम के चरित्र में भली भांति गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। और इसी की अभिव्यक्ति और अनुभूति के लिए ही ऐसा दिव्य आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में गांव-गांव में आयोजन किया जाता है। और राम यज्ञ को आपने भी अनवरत स्थापित किया है और इस राम यज्ञ में हमें कदम एक एक कदम आप अनवरत आगे बढ़ रहे हैं धर्म के मार्ग पर। और इस महायज्ञ में हमें भी पूर्णाहुति देने का आपने सौभाग्य प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आइए जो प्रसंग हमें प्रसादी के रूप में प्राप्त हुआ है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं।
सा आचरण, कौन से धर्म की ओर हमें जोड़ना चाहते हैं। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड और अयोध्या कांड के पावन प्रसंग पर जिस पर चर्चा करनी है, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुख सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, श्यावर रामचंद्र की जय। ये कथा है माँ कैकेयी अम्बा के द्वारा धरोहर में रखे 2 वरदानों को मांगना और भगवान राघवेंद्र सरकार को 14 वर्ष के वनवास, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान राम को ये वनवास 14 वर्ष का वनवास जब होता है, माँ जानकी जब सुनती हैं कि मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं और तब व्यथित व्याकुल हो जाती हैं और माँ जानकी निवेदन करती हैं कि चलत चहत वन जीवन नाथ, कहीं सुकृति सन कोई साधु, कि तुम केवल प्राण के प्राण, चलन चहत चलन चहत चलन चहत। आप कहती हैं कि तुम प्राण के केवल प्राण, विधि कालों कछु जाई न जाना। ये विधि की जो करतूती है, विधि करतूती जिस जाई न जाना। माँ जानकी कहती है कि चलन चहत वन जीवन नाथ, आप मेरे जीवन के नाथ हैं और आपके साथ मैं वन को जाना चाहती हूँ और कहीं सुकृति संग कोई ही साथ। बहुत गंभीर बात कहती है कि ही सुकृत रंग हो ही साथ हो, या तो मैं आपके संग वन को जाऊंगी और आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो फिर ये तन को छोड़कर प्राण आपके साथ जाएगा, कहीं सुकृति संग कोई ही साथ हो। तो भगवान प्रश्न सूचक दृष्टि से जानकी जी को निहारने लगे हैं, तो जानकी जी व्यथित व्याकुल होकर कह देती हैं कि तनु प्राण के केवल प्राण, विधि करतहु कछु जाई न जाना। ये विधि का विधान तो है ना स्वामी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और की तनु इस तर की तनु प्राण के केवल प्राण, इस तर में जो प्राण है ना, इसके इस प्राण के आप प्राण हो और जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो प्राण आपके साथ चले जाएगा, तो आपकी जो सुकृति है, आपकी कीर्ति है, उसमें बट्टा भी लग सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निवेदन करती है और अपने पतिव्रत धर्म को निर्वहन करने के लिए माँ जानकी जी इस रूप में भी अपने बातों को रखती हैं कि कहीं सुकृति सन हो ही साथ हो, या तो आप मुझे वन में साथ ले चलिए और नहीं तो मेरे इस तन को छोड़कर प्राण आपके साथ में चले जाएंगे और मेरा शरीर निर्जीव हो जाएगा, तब आपके जो कीर्ति है, आपकी जो सुकृति है, उसमें बट्टा लग जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। माँ जानकी जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया। माँ कौशल्या अम्बा भी उन्हें बहुत प्रकार से कहकर समझाती हैं। माँ जानकी माँ कौशल्या अम्बा के सन्मुख हाथ जोड़कर, हम लोग तो अभी सब कुछ भूल चुके हैं, आदर सम्मान मर्यादा व्यवहार सब में कमी आ गई है, इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। रामचरितमानस विभिन्न प्रसंगों के कथा प्रसंगों के माध्यम से पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पत्नी के लिए, पति के लिए, पिता पुत्र राजा प्रजा जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबका धर्म भली भांति समझाया है। चाहे हम उनको माने या ना माने, हृदय में धारण करें या ना करें, ये अलग बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माँ कौशल्या जी जब समझाती हैं और तब माँ जानकी जी कहती है कि माँ सासू के सम्मुख पति से
किसी प्रकार की वार्ता करना या पति से कुछ मांगना मर्यादा के विरुद्ध है। माँ फिर भी मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। माँ जानकी कहती हैं कि मुझे मेरे जो प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणपति हैं, उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया है, लेकिन माँ मैं पुनी समुझी दीक मन माही पिय वियोग कितना विलक्षण। पिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में स्त्री के लिए, एक पतिव्रता स्त्री के लिए, सुहागन स्त्री के लिए पति वियोग सम दुख जग नाही। मैंने मन में, आप सबने मुझे सिखाया, सबने मुझे बताया, लेकिन माँ पिय वियोग सम दुख जग नाही। संसार में एक नारी के लिए पति के वियोग से बढ़कर, पति से बिछोड़ने के दुख से बढ़कर संसार में और कोई दुख नहीं हो सकता। ये मर्यादा स्त्रियों की। और तब भगवान राम से उन्होंने वार्ता की अपने पति से। पहले सास से क्षमा मांगती हैं और क्षमा मांगने के पश्चात अपने जो मांग है उनके हृदय का, उन्हें प्रस्तुत करती है पति के सामने। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। श्यावर रामचंद्र की जय। आप मेरे प्राणों के प्राण हैं प्राणनाथ, करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, रघुकुल कुमुद विधु। लंकापुरी में जब वार्ता होती है, रानी मंदोदरी अपने पति को समझाने का प्रयास करती है कि विश्व रूप रघुवंश मणि मानो वचन विश्वास, मेरे वचन को विश्वास मानिए और चौथे पन जाइए निपकारण। तो आप चलिए, चौथापन आ गया, जितना करना था कर धर लिए, अब चलिए ये सब छोड़कर वन जाते हैं और वहां पर हरि भजन करने का समय आ गया है। लंकापति रावण अपनी पत्नी के बार बार समझाने के पश्चात भी अंततः 8 असौच अदाया, इस प्रकार 8 कमियों को गिरा देते कि नारियों में ये गुण होते, ये अवगुण होते। और वही अयोध्या में माँ जानकी जी अपने पति को 8 विभूषण से विभूषित करती हैं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद और विधु। बोलिए से रामचंद्र की जय। गिनकर देखिएगा, मैंने भी, ये भैया जी बैठे हैं, उन लोगों से सुना है और उसी को रखने का प्रयास कर रही हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। तो 8 बहुत ही सुंदर विभूषण भगवान राघवेंद्र को वो विभूषित करती हैं। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। श्यावर रामचंद्र की जय। आप मेरे प्राण के नाथ हैं, और जब तन में प्राण है और प्राण के नाथ मुझे छोड़कर चले गए, और तब क्या मैं जीवित रह सकती हूँ? आप प्राणनाथ हैं, आप करुणा यतन है, आपको करुणा यतन, करुणा सिंधु नाम से आपके भक्त आपको नवाजे हैं, आपको विभूषित किए हैं। और करुणा यतन है आप, तो आपके करुणा यतन, करुणा सिंधु नाम में भी बट्टा लग जाएगा। आप करुणा यतन है और आप मेरी विनती को समझ रहे हैं कि मैं इस प्रकार क्या चाहती हूँ, तो आप करुणा यतन है। तो आप सब पर करुणा करते हैं, तो मुझ पर भी करुणा कीजिए। सुंदर सुंदर स्वरूप तो सुंदर है भगवान के, लेकिन सुंदर, आप सुंदर हैं। माँ जानकी के लिए कहा गया कि सुंदरता को सुंदर करे, लेकिन भगवान की सुंदरता आप सभी जानते हैं, अनवरत चल रहा है। तो कहते सुंदर मतलब आपका हृदय सुंदर है। आप हृदय सुंदर इसलिए आपका विचार सुंदर है, और उस सुंदरता को आप कैसे छोड़ सकते हैं? सुखद
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। आप जन्म लिए हैं, जन्म से ही आप सुख के मूल हैं। आप सबको सुख देने वाले हैं, आप सुखद हैं, सुजान, आप अंतर्यामी हैं। आप सुजान मतलब सज्जन का तात्पर्य नहीं है हमारे जान के रहने का। सुजान मतलब आप अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय की बात को जानते हैं, तो आप मेरे अंतःकरण की बात को भी जानते हैं। आप सुजान हैं। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, अयोध्यापुरी को सरोवर कहा गया तो नारी को वहाँ कुमुदनी कही गई। उत्तरकांड में आता है प्रसंग, बहुत समय का अभाव है और ज्यादा विस्तार मुझे आएगा भी नहीं, लेकिन संक्षिप्त में कह रही हूँ। तो कहती कि कुमुद को खिलाने के लिए सूर्य के प्रकाश में कमल विकसित होता है और रात्रि के समय चंद्र किरण से कुमुदनी विकसित होती है। तो कहती है कि इस अयोध्या रूपी सरोवर की अगर मैं कुमुदनी हूँ तो मुझे विकसित करने वाले, मुझे खिलाने वाले, मुझे प्राण देने वाले, मेरी सौंदर्य शोभा को बढ़ाने वाले आप विधु हैं, आप रामचंद्र हैं। और आप अगर चले गए इस सरोवर में छोड़कर तो मैं तो संपूर्ण रूप से नष्ट विनष्ट हो जाऊंगी और तब आपके इस करुणा निधान कृपा सिंधु ये जो नाम है उसमें बट्टा लग जाएगा। तो आप इस पर विचार कीजिए। और कहती कि सुरपुर नरक समान, आपने कहा कि अयोध्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ का साम्राज्य है और भगवान राम ने कहा कि यहाँ सास ससुर की सेवा करना। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की तुम पतोहू हो, महाराज जनक जैसे विभूति तुम्हारे पिता हैं, मायके ससुराल में कुछ कुछ दिन रहना, सबकी सेवा करना, गुरु माता की सेवा, ऐसे बहुत से शिक्षा दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सूरपुर नरक समान, ये स्वर्ग के समान सुखदायक है अयोध्यापुरी, लेकिन नाथ आपके बिना जैसे देह प्राण के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही अयोध्यापुरी का सुख सुविधा मेरे लिए आपके वियोग में कुछ भी नहीं है। सुरपुर नरक समान, ये स्वर्ग के समान सुखदायक अयोध्यापुरी आपके बिना मेरे लिए दाह देने वाला, मुझे कष्ट पहुंचाने वाला यह नरक के समान दुखदायी हो जाएगा। भगवान कहे कि माता पिता भाई बंधु इनके साथ रहना, बहुत सी बातें उन्होंने समझाया और माँ जानकी ने उस बात का किस प्रकार भगवान राम को अपने मन की भाव को समर्पित करती हैं। आइए देखेंगे भजन के पश्चात। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार
परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। भगवान राम और माँ कौशल्या अम्बा ने बहुत प्रकार से समझाया, पारिवारिक जो संबंध है उनकी दुहाई दिए। तो माँ जानकी जी ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप कहते हैं कि मायके ससुराल की मुझे बात कहते हैं, तो माँ तो पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद सब, इनको छोड़कर मैं आपके साथ नाता जोड़कर परिणय सूत्र में बंधकर आपके धर्म पत्नी के रूप में सौभाग्य पाया है। इनसे मेरा नाता जब तक मैं वहां थी, जब तक कुंवारी थी, तब तक मेरा नाता था। नाता टूट गया ऐसी बात नहीं है, नाता टूट जाता है मायके से, समय समय पर बुलावे पर आना जाना होता है। और यहाँ पर इस बात को माताओं से निवेदन करूंगी, ध्यान दीजिएगा। माता पिता भगनी प्रिय भाई, इन संबंधों को, इन नातों को छोड़कर मैंने आपके साथ नाता जोड़कर परिणय सूत्र से विवाह के बंधन में बंधकर आपसे नाता मेरा जुड़ा है। और आपने कहा कि सास ससुर की सेवा करना, गुरु गुरु माता की सेवा करना, तो नाथ सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माँ जानकी ने कहा कि ये आप कहते हैं कि सास ससुर गुरु गुरु माता और सुत सुंदर सुशील सुखदाई, तो पुत्र से नाता कब जुड़ता है? जब नारी विवाहिता होकर पति से जब उनका संबंध जुड़ता है। उन्होंने कहा कि सास ससुर गुरु अयोध्यापुरी के सज्जन, आपके साथ मेरा जब नाता जुड़ा है और तब आपके साथ रिश्ता होने के पश्चात ये रिश्ते आपसे हैं। मायके का रिश्ता तो मैंने छोड़कर आपके साथ परिणय सूत्र में सौभाग्यशालिनी बनी हूँ, और ये जो ससुराल के नाते रिश्ते हैं ये आपसे है, और आपके बिना ये नाते रिश्ते। और एक बात कहना चाहूंगी, जिस स्त्री को परित्यक्ता स्त्री चाहे किसी कारण से पति छोड़कर चला जाए या किसी विवाद के कारण छोड़ दे, प्रत्यक्ता स्त्री का कहीं भी सम्मान नहीं होता, न समाज में, न गांव में, न नगर में, न परिवार में, न पुत्र में, न परिवार में। परित्यक्ता स्त्री, त्यागी गई स्त्री का कहीं भी सम्मान नहीं होता। माँ सती के चरित्र गाथा से आप लोग इन्हें स्वीकार कीजिएगा। माँ सती बहुत सुंदर भाव से लीला चरित्र के माध्यम से बताई है। सीता जी का रूप बनाकर भगवान राम की परीक्षा लेने के कारण भगवान शंकर जानते हैं कि ये पतिव्रता सती है और इन्हें त्यागना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर भगवान राम और भगवान शंकर का जो नाता था, स्वामी सखा सेवक सिय पिय के, अगर मैं सती सीता का रूप बनाई है और इसके पश्चात मैं सती के तन से मेरा जब नाता रहेगा तो मेरी भक्ति टूट जाएगी। और भक्ति के लिए सती नारी को भगवान शंकर ने त्याग दिया और माँ सती उस वियोग से बाहर आने के लिए उस वियोग को सहन नहीं कर पाई और तब पिता के घर यज्ञ में अपने उस देह को आहुति देकर पुनः पार्वती जी के रूप में अवतार लेकर इस राम कथा को प्रवाहित कर भगवान शंकर के शरण में पुनः आई है और उनके साथ पुनः परिणय सूत्र में बंधकर फिर राम कथा जिस पर हम गोता लगाते हैं उनको प्रवाहित करती हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की। प्रत्येकता स्त्री अगर चाहे समाज में उसको सम्मान और सत्कार मिलेगा, ये बिल्कुल झूठी तसल्ली है, इस पर बिल्कुल मत आइएगा। आइए आपको लेकर चलूं माँ अहिल्या के पावन प्रसंग में, क्षमा कीजिएगा, माँ अनुसुईया के पावन प्रसंग पर, जहाँ नारी धर्म की शिक्षा दी गई है। यहाँ माँ जानकी स्वयं करी माता पिता भगनी प्रिय भाई, और जब आगे चलकर वन की ओर जब गमन करते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में जब उनका
पदार्पण होता है और तब ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी अन्ना धर्म कछु ब्याज बखानी। जिन बातों को माँ जानकी यहाँ अपने पति के सन्मुख रख रही हैं, माँ अनुसुईया और माँ सीता के माध्यम से उस प्रसंग में हम जैसे साधारण संसारिक नारियों के लिए बहुत सुंदर इन्हीं बातों को सरलता से पिरोया गया है। माँ तो पिता भ्राता हितकारी सब सुमित पद राजकुमारी अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवते ही सियावर रामचंद्र की जय। और यहाँ माँ जानकी कहती है कि पति वियोग सम दुख जगना है और इसी बात को माँ अनुसुईया अपने ढंग से सरल रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करके हमारे लिए समझाने का प्रयास किया। माँ अनुसुईया ने इसी बात को कहा कि सीता माता पिता कुटुंब परिवार और जो मित्र वितान हैं वो समय समय पर काम आने वाले हैं, लेकिन अमित दानी भरता वैदेही। और एक और बात है, लंकापुरी में जब लंकापति रावण माँ जानकी से कहते हैं कि एक बार बिलोक ममोरा एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी ओर निहार लो, मंदोदरी जैसी रानी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये लंका के स्वर्ण के साम्राज्य को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो माँ जानकी ने क्या किया, तृणधरी ओट कहती वैदेही, तृणधरी ओट कहती वैदेही सुमरी रघुपति परम स्नेही सियावर रामचंद्र की। स्वर्ण के साम्राज्य मंदोदरी जैसे रानी साम दाम दंड भेद से माँ जानकी को एक बार विलोक और लंकापति रावण कहते रह गए। और माँ जानकी ने एक तिनके की ओट लेकर उन्होंने कहा कि अरे खद्योत, कहीं जुगनू के प्रकाश में नलिनी का विकास होता है, कुमुदनी कहीं खिलती है। मेरे पति को तुम जानते हो, उसके बाण के प्रभाव को तुम भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है। ये पतिव्रत नारी का धर्म है। तो यहाँ इस बात को माँ जानकी पति महालक्ष्मी और भगवान नारायण के चित्र को आपने देखा होगा, कहाँ बैठी हैं, भगवान के चरण में, उनके चरण की सेवा। तो ये जो माँ जानकी हैं और लखन लाल जी हैं, ये भगवान के तन के सेवक, तो उनके चरण कमल से अलग नहीं होना चाहती है माँ जानकी। इसलिए भगवान राम ने जो समझाया है उस बात को उन्होंने कहती है कि ये सब आप कहते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं, आपके बिना पति वियोग सम दुख जगना ही। और इस बात को स्पष्ट रूप से माँ अनुसुईया के प्रसंग में पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। अमित दानी भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन देही। दानी महादानी, अमित दानी शिरोमणि और अमित दानी। तो दानी तो चर अचर सब है, आप लोगों ने भी दान किया है, तन मन धन समर्पित किया है और पंडाल सजा है, राम कथा हो रही है, आप सभी के चरण कमल में प्रणाम। दानी महादानी, महादानी देवों के देव महादेव, दानी शिरोमणि भगवान नारायण। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज मनु ने वरदान मांगा, दानी शिरोमणि, दानी शिरोमणि पार ब्रह्म परमेश्वर। और पति अमित दानी भरता वैदेही। कोई कितना भी श्रेष्ठ दानी या देव के देव महादेव महादानी या दानी शिरोमणि भगवान स्वयं उतर कर आए और पति विहीन नारी को अगर संतानवती होने का वरदान दे देंगे और वो भगवान के वरदान अभिष्ट हो जाए और नारी पति विहीन नारी अगर संतानवती हो जाए तो क्या उनको माँ का दर्जा मिलेगा? क्या संसार में वो मातृत्व
पद से सम्मानित होंगी नहीं, वह कलंकिनी कहलाएंगी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो नारी का जीवन संपूर्ण कब होता है? जब वह माँ बनती है, जब वह संतान को जन्म देती है, तब नारी का जीवन संपूर्ण माना गया है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो अमित दानी भरता वैदेही, तो अमित दानी भरता वैदेही, इन बातों को बहुत प्रकार से माँ अनुसुईया के माध्यम से नारी धर्म की शिक्षा दी गई। माँ जानकी ने कहा, माँ जब मुझे विदाई की है मेरी सुनैना माँ ने, तब इन बातों को सब उन्होंने मुझे भली भांति कहा है, समझाया है, और मैंने उन्होंने अपने हृदय आंचल में गठिया कर रखी हुई है। इन बातों को मुझे ससुराल में गुरु माता ने भी शिक्षा के रूप में बताया है, उनकी भी शिक्षा को मैंने हृदय में गांठ बांध कर रखा है। मेरी सासू माताओं ने भी मुझसे कहा, वो सब मैंने सिरोधार्य किया है। लेकिन माँ एक और बात है, आखिरी में अंततः कहती है, सहज अपावनी नारी। उसी समय माँ जानकी ने कहा, सहज अपावनी किसी का दिया हुआ नहीं है, ये सहज प्राकृतिक रूप से कुछ समय के लिए नारी अपवित्र हो जाती है। संकेत को समझिएगा, उस समय उनको अनुष्ठान पूजा इसमें सब भाग लेने की अधिकारिणी नहीं होती है, और इसीलिए प्राकृतिक रूप से नारी कुछ समय के लिए अपावनीय कही गई है। तो उन्होंने कहा, माँ सहज अपावनी नारी, तो संसार के लोग तो इस बात को सुनकर भ्रमित हो जाएंगे, तो ये सहज अपावनता है क्या? तो बोले, किसी का दिया हुआ श्राप या वरदान नहीं है जानकी, ये प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा फूल है, और जिस फूल के बिना फल लगना संभव नहीं है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो बोले, इस अपवित्रता को, अपावनता को पावनता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो पति से बत शुभ गति लहै, पति से बत शुभ गति लहै, श्यावर रामचंद्र की। पति के विकार त्यागे गए वस्तु को एक बूंद स्त्री अपने कोख में धारण करती है, और उस त्याज्य वस्तु को, उस विकार को साकार में परिवर्तन कर देती है। ये नारी की गरिमा, ये नारी की महिमा, और इसीलिए नारी को शक्ति और प्रकृति की बेटी कही जाती है नारी। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। किसी भी पुरुष ने आज तक संतान को जन्म दिया है, या विधाता ने किसी पुरुष के उदर में कोख का सृजन किया है, आपने सुना है? जी नहीं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है नारियों को। हम अपनी गरिमा को पहचाने, अपने जो स्वरूप है उसको जाने, और हमको शक्ति स्वरूप क्यों कहा जाता है, इस अगर जान लेंगे, समझ जाएंगे, और तब नारी की शक्ति को आज दुत्कारा जाता है। नारियों का जो अपमान होता है, नारियों के साथ जो दुराचार होता है, किसी दुराचारी का हिम्मत नहीं होगा। हम अपने असलियत को पहचान ले, अपनी गरिमा, अपने शक्ति को पहचान ले और जान ले। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। नारी सृष्टि की रचना करती है, और नारी सृष्टि की अंश है। नारी 9 महीने तक उस अंश को त्यागे गए वस्तु को अपने कोख में पालती है, 9 महीने तक सृजन करती है, और 9वें महीने के पश्चात असह्य, सबसे संसार में बड़ी पीड़ा कही गई है, तो वो प्रसव पीड़ा है। और उस प्रसव पीड़ा को सहकर, और कहते हैं कि प्रसव पीड़ा थोड़ा सा अगर कांटा चुभ जाए, थोड़ा सा चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, तो दर्द के मारे, पीड़ा के मारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन माताओं, बहनों, संतों कहते हैं कि प्रसव पीड़ा विकराल, इतना कठिन पीड़ा, इतना, और कहते कि प्रसव पीड़ा के समय नारी व्यथित व्याकुल अवश्य होती है, लेकिन आंख में आंसू का बूंद नहीं आता। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये सृष्टि की रचना है, और नारी 9 महीने के पश्चात उस पीड़ा को सहकर अपने कुल को कन्या रत्न या पुत्र रत्न के रूप में सादर उपहार देती है, प्रकट करती है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और इसीलिए माँ जानकी ने कहा कि पति विहीन ये आपका अयोध्यापुरी का ये साम्राज्य
स्वर्ग के समान सुखदायक जब तक आप है तब तक है, और आपके बिना ये कहती कि सुरपुर नरक समान। बोलिए श्याम रामचंद्र की। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं हम स्त्रियों के लिए, बहुत सुंदर पुरुषों के लिए। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सबको, सब बंधन को स्त्रियों के नहीं, दोनों वर्गों के लिए है। और बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं कि नारी के सुंदर आचरण, पतिव्रत स्त्री के आचरण बहुत सुंदर सुंदर भाव से महान सूर्य के द्वारा। उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष सपने जग नाही। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। श्यावर रामचंद्र की जय। उत्तम के अस बस मन माही, जो समझ रही वो निज मन में, जो समझ रही वो निज मन में, दुनिया में और न पुरुष कहीं। मेरे पति के अलावा इस संसार में और कोई पुरुष नहीं। पति ही गति है, पति ही व्रत है, पति में सारा घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है, मेरा पति ही परमेश्वर है। ये भाव अगर हमारे अंतःकरण में है तो हमारे चरित्र को, हमारे शरीर को कोई लांछित नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये सब बातें इसमें पिरोया गया है, समय का भाव है। और संक्षिप्त बातों को कहकर मैं अपना भी और आप सभी का भी ध्यान इस पर केंद्रित करना चाह रही हूँ। और उत्तम के असबस मन माही आन पुरुष, मेरे पति के समान मुझे सुख देने वाला, मेरा परवरिश करने वाला, मुझे सम्मान देने वाला उत्तम पुरुष है तो मेरे पति के समान और संसार में और कोई पुरुष उत्तम के मन माही। आन पुरुष सपने, और कोई पुरुष नहीं है, ये भाव नहीं है। आन पुरुष सपने हूँ जग नहीं, दूसरे पुरुष और कोई दूसरा पुरुष उत्तम पुरुष मेरे पति के समान नहीं हो सकता। तो बोले ये और जो बाकी पुरुष हैं वो तो मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। श्यावर रामचंद्र की जय। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अपने हम उम्र के पुरुष वर्ग को भाई के समान पवित्र दृष्टि से देखें, अपने से छोटों को पुत्र के समान वात्सल्य भाव से उन पर आप प्रेम कीजिए, और अपने से बड़े उम्र के पुरुष वर्ग को अपने पिता के समान सम्मान दें। ये इस रामचरित्र मानस के इस प्रसंग बहुत सारी बातें कही हैं। रोग भोग भूषण संभार, बिना पति के लिए श्रृंगार, बिना पति के ससुराल का सुख या मायके का सम्मान, ये कुछ भी नहीं है। और ऐसे हो जाता है कि जैसे जिय बिन देह नदी बिनु नारी, जिय बिन देह नदी बिनु बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। माँ जानकी कहती है कि जिय बिन देह नदी बिनु बारी, बिना जल के नदियां सुशोभित नहीं होती। देह प्राण के बिना सुव्यवस्थित नहीं रह सकता। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ऐसे ही पति विहीन नारी संसार में कहीं भी शोभा, कहीं भी सुख नहीं पाती। और बहुत प्रकार से नारी धर्म की शिक्षा बहुत विस्तृत में किया गया है, और जिनके साथ हमारा परिणय हुआ है वो हमारे पति हैं। लेकिन पुरुषों के लिए भी जो आपके पति हैं, कौन है? जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुल देवता है, तो अपने धर्म में आरूढ़ रहकर, अपने धर्म को पालन करके अपने इष्ट देव के प्रति विश्वास पूर्वक आप भी अपने जीवन को निर्वहन कीजिए। और इन्हीं शुभ धन्यता के साथ पुनः पुनः आप सभी को हनुमान जयंती का बधाई देते हुए, मंगल कामना करते हुए आइए एक भजन के साथ। पहले भजन गाना है कि सोहर गाना है? आप हनुमान जी के जन्म का सोहर, भगवान राम के जन्म का सोहर सुने होंगे, लेकिन राम श्याम उनके ही स्वरूप है। तो आइए
श्री कृष्ण के जन्म के सोहर में आपको लेकर चलूं। लखन